परमाध्यक्ष श्री सीताराम जी महाराज, समस्त देवी देवता, बाबा भोले की बड़ी कृपा। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के चरणों में रह करके कुछ शब्दों को आप लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में कोई कुछ समझा नहीं सकता, किसी को कुछ कोई बता नहीं सकता है, लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है तो मानो सारे दोष ही समाप्त हो जाते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी बना देता है। लेकिन ज्ञान में अभिमान छिपा होता है, क्योंकि ज्ञान अधूरा है। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि ज्ञान में अहंकार होता है, फिर भी वो 10 विषय का पीएचडी तो हो सकता है, लेकिन 90 विषय तब भी उसको पता नहीं है। ये निश्चित है ना। वैराग्यता भी करने चले गए तो बुढ़ापे में कहीं गलती हो गई कि मेरे भी संतान होता, मेरा भी परिवार होता, कहीं मति खराब हो गया तब। लेकिन भक्ति मानो कहना चाहती है कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। यदि आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी तो परमात्मा मानो तुम्हारे हृदय में महाराज आनंद लेने लगे। क्योंकि नारद जी ने कहा था, भगवान कहते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत गायन्ति तत्तिष्ठाम नारदा। मानो नारद जी कहते हैं, भगवान जब तक मैं भक्तों के हृदय में आपको स्थापित ना कर दिया तब तक मैं आपका हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। आज वही भक्ति है जो हमारे हृदय में विराजमान होती है, और जब भक्ति आती है तो ज्ञान का भाव अपने आप भक्त के हृदय में विराजमान हो जाता है। जब भी आप बांके बिहारी दरबार जाते होंगे ना, तो वहाँ विचार नहीं करते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा योग्य हूँ, मैं बड़ा हूँ। वहाँ बस ये देखते हैं कि मेरे भगवान, मेरे कन्हैया, मेरे माधव का दर्शन कैसे हो जाए, और मेरे कन्हैया, मेरे माधव का दर्शन हो जाए, यही तो सबसे बड़ी पूजा होती है। वहां आपके अंदर कुछ आता हो ना आता हो, नाचना आता हो ना आता हो, लेकिन जब कन्हैया के सामने जाते हैं तो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। हमको शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं और ठुमका लगाना शुरू कर देते हैं। मेरे बांके बिहारी तो ऐसे हैं कि आपके मन को मोह लेते हैं। ऐसे मेरे प्रभु ने कहा है कि जीवन में भक्ति है तो मीरा जैसा बन जाओ, चाहे जितना बड़ा कोई जहर क्यों ना पिला दे। यदि प्रभु का निवास हो जाएगा तो जहर भी अमृत हो जाएगा। बनना है तो ध्रुव जैसा बन जाओ, क्योंकि ध्रुव सगलान जप्यो हरनाऊ और पायहूं अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी देखिए, आज भी संसार में पूजनीय है, और कोई उम्र नहीं थी, कोई आयु नहीं था। उम्र तो मात्र 5 वर्ष का था, लेकिन मात्र माता के कहने पर भगवान नारायण की तपस्या करने चले गए, और गुरु भी जो बना वो नारद बने। भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है। ये उम्र नहीं होता है कि हम किस उम्र में भगवान का ध्यान करें। एक बार भजन तो करो, ध्यान तो लगाओ, तुम्हारे जीवन के सारे दुख दोष समाप्त हो जाएंगे। प्रहलाद जैसा बनो, कबीर जैसा बनो। ऐसे भाव जब रखोगे, जीवन में सुख ही समृद्धि आएगा। हम अपने वाणी को ही विराम देते हैं और कहना चाहते हैं कि जीवन में परमात्मा यदि हमारे हृदय में भक्ति लाकर बैठा दे तो श्रेष्ठता अपने आप